आज की कहानी एक टीचर और एक बच्चे की है। यह कहानी बहुत ही भावपूर्ण है। आपको बहुत ही पसंद आएगी तो कहानी को पूरा ज़रूर देखिए। पटना शहर की एक गली में बने छोटे से स्कूल की घंटी बजी। बच्चे दौड़ते भागते अपनी अपनी कक्षाओं में चले गए। हर तरफ पढ़ाई का माहौल था, लेकिन कक्षा के एक कोने में समीर नाम का 13 साल का लड़का चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी और हाथ में एक मरोड़ा हुआ कागज। वह कागज फीस का नोटिस था, जिस पर साफ साफ लिखा था, आखिरी चेतावनी, फीस जमा नहीं हुई तो नाम काट दिया जाएगा। समीर ने कई बार उस नोटिस को किताब के बीच छिपाने की कोशिश की, लेकिन चेहरे पर चिंता की लकीरें छिपाई नहीं छिप रही थीं। कक्षा में जैसे ही जया मैडम आईं, उनकी नज़र सीधे समीर पर पड़ी। बाकी बच्चे उत्साह से पढ़ रहे थे, लेकिन समीर किताब पर नज़रें गड़ाए हुए भी जैसे कहीं और खोया था। मैडम ने पास जाकर पूछा, समीर बेटा, इतने उदास क्यों हो? पढ़ाई में भी मन नहीं लगा रहे हो? सब ठीक है? समीर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से सिर झुका झुका लिया। जया मैडम को और चिंता हुई। उन्होंने उसके हाथ से कागज लिया और पढ़ा। नोटिस देखते ही उनके दिल पर जैसे चोट लगी। उन्होंने तुरंत प्रिंसिपल मैडम के पास ऑफिस में जाकर कहा, मैडम, यह बच्चा बहुत होशियार है। फीस ना भर पाने की वजह से इसे स्कूल से मत निकालिए। लेकिन प्रिंसिपल का जवाब कठोर था, ये कोई नया मामला नहीं है। कई बार नोटिस दिया गया है। फीस नहीं भरेगा तो नाम कट जाएगा। और अगर आपको इतनी सहानुभूति है तो आप ही भर दीजिए फीस। यह सुनकर समीर का दिल बैठ गया। वह बाहर आते ही रो पड़ा और बोला, मैडम, अब मैं क्या करूं? पिताजी अब नहीं रहे। माँ मजदूरी करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती है। फीस कहाँ से आएगी? क्या मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी? समीर की बातें सुनकर जया मैडम की आंखें भी भर आईं। उन्होंने उसे सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, अब रो मत। तुम्हारे सपने टूटने नहीं दूंगी। क्लास खत्म होते ही मैडम ने समीर से कहा, चलो, आज मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। तुम्हारी माँ से बात करनी होगी। समीर झिझकते हुए बोला, मैडम, आप मेरे घर चलेंगे? और मैडम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा। दोनों सकरी गलियों से होते हुए एक पुराने जर्जर मकान तक पहुँचे। दीवारों पर सीलन थी, छत से पानी रिसता था और दरवाजे पर टूटी हुई कुंडी लटक रही थी। समीर ने धीरे से दरवाज़ा खोला और पुकारा, माँ, देखो मैं आ गया। अंदर से एक कमज़ोर सी महिला निकली। यही थी समीर की माँ, कमला देवी। उनके चेहरे पर थकान की गहरी लकीरें थीं और आंखों में चिंता का समंदर। माँ ने जया मैडम को देखा तो चौंक गईं। अरे आप स्कूल से घर तक क्यों आईं? समीर चुपचाप खड़ा था। मैडम ने नम्रता से कहा, भाभी जी, आपका बेटा बहुत होशियार है। उसकी पढ़ाई छूटनी नहीं चाहिए। लेकिन फीस की वजह से। इतना सुनते ही कमला देवी की आंखों से आंसू झलक पड़े। कांपती आवाज़ में बोली, मैडम, मैं रोज़ सुबह से शाम तक ईंट उठाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, लोगों के घर काम करती हूँ, लेकिन मेरी मजदूरी से बस घर का चूल्हा जल पाता। पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? मैंने समीर से कहा था कि वो पढ़ाई छोड़ दे, पर उसका मन नहीं माना। वह दिन रात बस किताबों में खोया रहता है। मैं चाह कर भी उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रही। यह सुनकर जया मैडम की आंखें भर आईं। उन्होंने बिना कुछ सोचे अपने पर्स से पैसे निकालकर कमला देवी के हाथों में रख दिए और कहा, आज से आपके बेटे की फीस की चिंता आप मत कीजिए। जब तक मैं हूँ,
उसकी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। कमला देवी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने मैडम के हाथ पकड़कर कहा, भगवान आपको खुश रखे मैडम, आप ही मेरे बेटे की सच्ची मसीहा हैं। उस दिन से जया मैडम ने न केवल समीर की फीस भरी, बल्कि उसे पढ़ाई में भी हर कदम पर मदद की। कुछ साल बीते। समीर ने अपनी मेहनत और मैडम की मदद से बड़ा मुकाम हासिल किया। वह डॉक्टर बना और गरीबों की मुफ्त सेवा करने लगा। एक दिन जब उसने अपने क्लिनिक के बाहर बोर्ड लगाया, उस पर लिखा था, यह क्लिनिक समर्पित है मेरी माँ और मेरी अध्यापिका जया मैडम को। यह देखकर पूरे मोहल्ले की आंखें नम हो गईं। सच्चाई यही है कि असली अध्यापक वही होता है जो सिर्फ किताबें ना पढ़ाए, बल्कि अपने बच्चों के सपनों को बचाए। और सच्चा बेटा वही होता है जो एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपने गुरु का नाम रोशन करे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि एक शिक्षक का त्याग, एक माँ का संघर्ष और एक सच्चे शिष्य की कृतज्ञता मिलकर जिंदगी को नया अर्थ दे सकते हैं। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि अगर हम अपने जीवन में किसी के उपकार को याद रखें और सही समय पर उसका कर्ज चुकाएं, तो समाज और भी सुंदर हो सकता है? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और के जीवन में भी यह सीख एक नई रोशनी ले आए। मिलते हैं अगली भावुक और प्रेरणादायक कहानी में नए किरदारों और नई सीख के साथ। तब तक अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता और गुरु का सम्मान कीजिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।